हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू मिस्टर मैकेनिक टेक टिप्स यूट्यूब चैनल। तो गाइज अगर आप भी नया राउटर परचेस किए हो एंड आपको भी अपने घर पे सभी जगह पे प्रॉपरली सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं मिलता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अपने पुराने राउटर को या फिर छोटा मोटा कोई अगर इंतजाम कर सकते हो उस राउटर को कैसे आप एज ए रेंज एक्सटेंडर या फिर एक्सेस पॉइंट की तरह यूज कर सकते हो वायरलेसली या फिर बाय वायर, तो उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैसे सेटअप करते हैं, किससे आपको अगर आप वायर्ड कनेक्शन कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो, वायरलेस कनेक्शन कर सकते हो तो कैसे करना चाहिए, तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ भी क्वेरी रहेगा तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड ऐसे ही पीसी रिलेटेड, नेटवर्क रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो गाइस ज्यादा बात ना करके लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज ये है हमारा नया राउटर जो कि है TP-Link का AX1500, AX10 भी बोलते हैं। तो ये एक Wi-Fi 6 राउटर है। इसको हम हाल ही में परचेस किए हैं। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो पूरा चैनल में अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। राउटर तो काफ़ी अच्छा है। हमारा 3 मंजिला बिल्डिंग है, तो वहाँ पे लगभग सभी जगह पे सिग्नल स्ट्रेंथ प्रॉपरली नहीं रहता है। राउटर हमारा रहता है एकदम टॉप फ्लोर पे। हाँ, घर के बाहर भी थोड़ा मोड़ा सिग्नल स्ट्रेंथ चाहिए होता है, तो वहां पे भी सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं मिलता है, वो भी ग्राउंड फ्लोर पे। तो क्या कर रहे हैं हम, हमारे जो पुराना राउटर है ये वाला TP-Link का बहुत पुराना राउटर क्या है AC1200, तो इस राउटर को हम एज ए रेंज एक्सटेंडर मतलब एक्सेस पॉइंट यूज कर रहे हैं बाय वायर। तो वायर्ड कनेक्शन करने का सुविधा क्या है, आपको सिग्नल स्ट्रेंथ में लॉस नहीं मिलेगा। अगर आप वायरलेस कनेक्शन करना चाहते हैं तो आपको एक स्वीट स्पॉट फाइंड करना पड़ेगा कि कहां पे आपका सिग्नल स्ट्रेंथ प्रॉपर आ रहा है, उसी जगह पे राउटर को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड वायर्ड कनेक्शन करने से क्या होता है कि आप कहीं पे लगाइए राउटर को मतलब एज ए एक्सेस पॉइंट, वहां पे आपको प्रॉपरली सिग्नल स्ट्रेंथ मिलेगा। हाँ, इसका एक फायदा भी है, दोनों ही 5 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है। तो हम इसको अगर एक्सेस पॉइंट इंस्टॉल करेंगे तो हमारा ये जहां पे इंस्टॉल होगा वहां पे हमको 5G जो बैंडविड्थ है वो भी मिलेगा। तो 5 गीगाहर्ट्ज जो बैंडविड्थ है वो भी मिलेगा एंड स्पीड भी बिल्कुल मतलब प्रॉपर स्मूथ रहेगा। तो सब कुछ दिखाएंगे कि कैसे सेटअप करना है। सबसे पहले हमारा जो प्राइमरी डिवाइस है उसको ऑन करके उसको सेटअप कर लेना है। तो इसका डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देता हूँ। जस्ट पावर ऑन करके प्लग इन करके यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करके जैसे जैसे नेक्स्ट करके IP दे देना है। IP दे देने के बाद नेक्स्ट करके जस्ट क्विक सेटअप गाइड है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो ऐसे करके सेटअप करके इसको छोड़ देना है। इस पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको एज ए राउटर या मोडेम यूज़ कर लेना है। सबसे पहले वायरलेस कनेक्शन कैसे सेटअप करना है वो दिखा देता हूँ। मेरे पास एक पुराना D-Link का राउटर पड़ा हुआ था, D-Link DIR 6.5। आप कोई भी राउटर में यूज़ कर सकते हैं। तो उसको रीसेट कर लिया, उसके बाद इसको बेसिक सेटअप जैसे करना है उसका कनेक्शन मोड वाईफाई पे सिलेक्ट करना है एंड वर्क मोड पे रिपीटर सिलेक्ट करना है, रिपीटर या फिर रेंज एक्सटेंडर ये करके नेक्स्ट करके यहाँ पे वाईफाई क्लाइंट का ऑप्शन दिखाएगा। वहाँ पे रिफ्रेश करने से आपका जो एग्जिस्टिंग वाईफाई है तो उसका नेम दिखाएगा। तो उसका नेम दिखाने के बाद आपको जस्ट उसका पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डाल देने के बाद यहाँ पे जो नेटवर्क नेम है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। आप इसको चाहे तो मैनुअली अपने तरीके से भी कर सकते हो। उसके बाद ये राउटर का पासवर्ड चाहिए होता है या फिर आपको नया पासवर्ड सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। तो उसके बाद नेक्स्ट करके फिनिश कर देना है। बस इतना ही हो गया। आपका जो वाईफाई कनेक्शन का जो मतलब एक एक्सटेंडर का जो काम होता है वो बेसिक सेटअप हो गया। आप इसको अभी ऐसे जगह पे यूज़ कीजिए जहाँ पे वाईफाई का सिग्नल स्ट्रेंथ प्रॉपर आता है, वहाँ पे जस्ट प्लग करके छोड़ दीजिए। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्शन लेगा। अब देख सकते हैं हमारा जो सेटअप है वो ऑटोमेटिकली चालू हो गया। पासवर्ड सेम रहेगा, एग्जिस्टिंग वाईफाई का जो पासवर्ड है वही रहेगा।
सो गाइज ये तो देख लिया आपने वो वायरलेस कनेक्शन कैसे करते हैं। तो आप ऐसे जगह पे राउटर को जिसको आप एज ए एक्सेस पॉइंट यूज कर रहे हैं, तो उसको आप ऐसे जगह पे रखिए जहां पे आपको प्रॉपर सिग्नल स्ट्रेंथ मिलेगा। हाँ, क्योंकि जितना सिग्नल स्ट्रेंथ उसको मिलेगा वो उसी सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। पर अगर आप वायर्ड कनेक्शन यूज करेंगे तो उससे आपको कोई भी लॉस नहीं मिलेगा, सभी जगह पे पूरा 100 Mbps बैंडविड्थ ही मिलेगा। तो अभी दिखाते हैं कि कैसे आप इसको वायर्डली एज ए एक्सेस पॉइंट कैसे सेटअप करते हैं। वायर्ड कनेक्शन सेटअप करने के लिए वही राउटर को आपको ऑन करके जो सिस्टम से कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको सिर्फ लैन जो पोर्ट है उस पोर्ट पे कनेक्ट करके सिस्टम से कॉन्फ़िगर कर लेना है। वही 192.168.0.1 डिफ़ॉल्ट रहता है सभी का, किसी का 1.1 रहता है। तो उसको लॉगिन करके जस्ट पासवर्ड वगैरह जो बेसिक टास्क है वो करके आपको सिस्टम के जो सेटअप पेज है उस पर आ जाना है। वही डेट एंड टाइम सिलेक्ट करने के लिए बोलता है। मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको दोनों पे दिखा है, एक डी-लिंक पे दिखा है, एक टिप-लिंक पे दिखा है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा होता है। आईपी सिलेक्ट कर लेना आपको, डायनामिक आईपी। यहाँ पे स्टैटिक सिलेक्ट नहीं करना है, डायनामिक सिलेक्ट करके आपको छोड़ देना है, क्योंकि स्टैटिक पे आपका पास आईपी नहीं है। आप चाहे तो स्टैटिक सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर भी काम हो जाएगा, पर डायनामिक सिलेक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट करके आपका जो वाईफाई का SSID नेम है वो सिलेक्ट कर लेना है। वाईफाई का SSID नेम आप अपने हिसाब से जो एग्जिस्टिंग नेम है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तब क्या होता है कि जब भी आप कन्फ्लिक्ट नहीं होता, सेम वाईफाई रेंज में आ जाता है। तो वही सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। मेरा सिलेक्ट करके जस्ट अप्लाई करके छोड़ देना है। ये अप्लाई होने के बाद ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाएगा। रिबूट होने के बाद फिर से कहीं राउटर में क्या होता है कि इनिशियली आपको ऑप्शन दे देता है कि आपको एज ए एक्सेस पॉइंट यूज़ करना है कि एज ए आपका राउटर यूज़ करना है। तो यहाँ पे इनिशियली नहीं देता है, तो यहाँ पे एडवांस पे जाके ऑपरेशन मोड पे जाके इसको चेंज करना पड़ता है एज ए एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट पे क्या होता है कि वायर्ड कनेक्शन के थ्रू कनेक्टिविटी होता है। तो एक्सेस पॉइंट करने के बाद इसको छोड़ देना है, बस रिबूट कर देना है। हाँ, रिबूट होने के बाद इसको आपको कनेक्टिविटी देना है। जो मेन राउटर है उसका लैन पोर्ट से ये जो एक्सेस पॉइंट वाला राउटर है उसका वैन पोर्ट में कनेक्टिविटी देना है। आईपी ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसके बाद आपका जो वाईफाई है वो फ्लोलेसली काम करेगा। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ भी क्वेरी रहेगा तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। एंड ये राउटर अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हाँ, लगभग आप अगर एक्सेस पॉइंट परचेस करेंगे तो उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर आप जो रेंज एक्सटेंडर आता है ना 1500-2000 के आसपास आता है, तो उसको यूज़ करेंगे। वो डिवाइस छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता है, पर लगभग 1000 रुपये में आपको अच्छा खासा राउटर मिल जाएगा, उससे काफ़ी सस्ते में। एंड हाँ, स्पेस ज़्यादा लेता है। रेंज एक्सटेंडर जो है वो जस्ट प्लग एंड प्ले है। जस्ट आप उसको सेटअप करके कहीं पे भी प्लग कर दीजिए, वो आपका जो रेंज है वो एक्सटेंड कर देगा। तो पर मल्टीपल लगाने की ज़रूरत रहता है। पर रेंज एक्सटेंडर का जो सिग्नल स्ट्रेंथ है ना वो उतना अच्छा नहीं रहता है एज कंपेरेबल टू राउटर। तो आप राउटर को यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो तब आपका फ़ायदे के लिए बताया, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके घर में स्पेस क्या है, कैसा है, बजट कैसा है। रेंज एक्सटेंडर यूज़ करेंगे तो लगभग 2-3 का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि सभी जगह पे, क्योंकि उसका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है ना वो मतलब उतना वाइड एरिया कवर नहीं करता, पर इसका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा वाइड एरिया कवर करता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करेंगे। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर चेकआउट जरूर कर सकते हैं। कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ भी क्वेरी रहेगा तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। एंड ऐसे पीसी हार्डवेयर, गेमिंग रिलेटेड, नेटवर्क रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।